बताइए व्यू क्या बन रहा है, क्योंकि 17,766 को छुआ निफ्टी ने और वहां से थोड़ा सा नरम हुआ। अप्रोच क्या है इंडेक्स में, कोई ट्रेड या निफ्टी बैंक पर ही पूरा ध्यान? जी हाँ, इंडेक्स पे अगर ट्रेड लेते हैं तो एक लॉन्ग साइड ट्रेड ले सकते हैं हम लोग यहाँ से। 17,650 स्पॉट का स्टॉप लॉस में लॉन्ग कर सकते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ से एक बार फिर ऊपर की तरफ 17,800 की तरफ जाना चाहिए निफ्टी, और 17,800 के ऊपर फर्दर अपसाइड हम लोग को देखने को मिल सकता है टूवर्ड्स 18,000। और कंपेयर करें बैंक निफ्टी और निफ्टी, दोनों के बीच में मैं बैंक निफ्टी के साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि बैंक निफ्टी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, वीकनेस एकदम है ही नहीं। और 42,500 के ऊपर मेरा लॉन्ग पोजीशन बनेगा बैंक निफ्टी में। 42,500 के ऊपर जाता है तो 42,400 का स्टॉप लॉस में 42,700 का एक टारगेट बनाना चाहिए। 42,700 की तैयारी रूपक कर रहे हैं। दरअसल निफ्टी बैंक आउट परफॉर्म करेगा, उसी पर फोकस है, यहीं पर ट्रेंड और मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए अब अमोल हमारे साथ फोन लाइन पर है। अमोल, आपकी रणनीति क्या रहेगी? कुछ खास आइडेंटिफाई किया है इंडेक्स के ट्रेड के लिए या फिर स्टॉक स्पेसिफिक्स पर फोकस? हर्षदा जी नमस्ते। आई थिंक निफ्टी में जो कल बाउंस बैक आया था एक पैनिक सेल ऑफ के बाद, तो उसमें लग रहा है कि वो रनअवे करेक्शन मार्केट में खत्म होके आई थिंक एक पुल बैक रैली वापस से मार्केट मोमेंटम पकड़ रहा है। तो ब्रॉडली आई थिंक इंडेक्स स्पेसिफिक देखेंगे तो जैसे रूपक ने कहा कि बैंकिंग स्टॉक्स में एक्टिविटी बढ़ सकता है थोड़ा सा, या फिर कोई अदर सेक्टर्स है जैसे मेटल में थोड़ा सा एक्टिविटी बढ़ने के चांसेस काफ़ी ब्राइट लग रहे हैं। लार्जली मुझे लगता है कि इंट्राडे और शॉर्ट टर्म में मार्केट में आई थिंक रेंज बाउंड एक्टिविटी रहेगा, और ऊपर में इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा मार्केट के लिए जो अराउंड रहेगा 17,700 और 750। तो एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग सेशन में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। रेंज बाउंड ट्रेडिंग सेशन। अच्छा, स्क्रीन पर तीनों जानकारों को दिखाने की हम कोशिश तो कर रहे थे। रूपक तो है अपने ऑफिस में, लेकिन ये प्रशांत और अमोल जुड़े हैं फोन पर। आप दोनों क्या एप्पल स्टोर पर के सामने पहुंच गए? अमोल नहीं, एप्पल स्टोर तक अभी तो पहुंचा नहीं हूँ। थोड़ा एक मीटिंग है, उसके लिए थोड़ा सा अर्जेंट सी ट्रैवल कर रहा हूँ। ओके। तो हाँ। नहीं, मुझे लगा एप्पल स्टोर खुल रहा है, टिम कुक है वहां पर, तो अब वहीं पर आप खड़े हैं। प्रशांत आपने मिल लिया क्या टिम कुक से? जी नहीं हर्षा जी, एक्चुअली एक थोड़ा सा हॉस्पिटलाइजेशन करना था, वहां से मैं रिटर्न आ रहा था, ट्रैफिक मिला है, बट आई थिंक मैं जस्ट 1-2 मिनट में पहुंच ही जाऊंगा। नॉट अ प्रॉब्लम। मैं तो मजाक कर रही थी, एंड आई होप एवरीथिंग इज ओके, क्योंकि आपने बोला आप हॉस्पिटल पहुंच के आ रहे हैं। नॉट अ प्रॉब्लम, ऑल अंडर कंट्रोल, सब कुछ कंट्रोल में है। तो जस्ट एक निफ्टी पे राय हर्षदा जी देना चाहूंगा जी। मुझे कल का लो ब्रेक करके जो फिर से एक जोन में आया है, तो यहाँ पे हम इंडेक्स में एक रिस्क बेस्ड बाय कर सकते हैं। पहले इंट्राडे और बाद में पोजिशनल कैसे कैरी करना होगा, मेरी राय होगी कि हमें फ्यूचर्स में 17,630 यानी करीबन 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना होगा 17,630-25 के आसपास, और यहाँ से हम टारगेट देख सकते हैं करीबन 17,840। अगर हम आज के क्लोजिंग तक 800 के ऊपर रहे तो मेरे हिसाब से हम कैरी करेंगे। अगर 800 के नीचे रहे तो मुझे लग रहा है कि हमें इंट्राडे ट्रेड रख के बुकआउट करके एग्जिट करना होगा। और बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है कि 42,600 एक अहम रेजिस्टेंस है, तो जस्ट एक 100-150 पॉइंट ऊपर रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे सिर्फ जिनके पास लॉन्ग पोजीशन हो वो करीबन 42,300 का स्टॉप लॉस फ्यूचर्स में रख के बने रह सकते हैं। फ्रेश पोजीशन में यहाँ पे इनिशिएट नहीं करूंगा, बट इसके सामने मुझे निफ्टी में रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा जस्टिफाइड लग रहा है, तो यहाँ पे मैं बाय करना चाहूंगा। ओके, तो ये फिलहाल इंडेक्स पर आपके लिए व्यू, और निफ्टी बैंक पर भी व्यू हम पहले दे रहे थे। चलिए अब ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। पहले एक बार टॉप परफॉर्मर्स जो हैं, जो हमारे जानकारों ने अपने पोर्टफोलियो में कल आइडेंटिफाई किए थे और उनके थ्रू जो कमाई हुई है वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। पहले हमने आपको रिटर्न्स दिखा दिए हैं, जहां प्रशांत सावंत टैली को लीड करें नियरली 7% के रिटर्न्स के साथ। और आउट परफॉर्मर्स वाले स्टॉक्स, अब देखिए, एक तो फैक्ट फिर चल गया, 388 का इनका टारगेट था, 6% के रिटर्न्स इसमें बने। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट, ये रूपक का ट्रेड 310 के टारगेट के लिए इन्होंने लिया था, और बैंक ऑफ इंडिया पर एक बाय कॉल दिया था अमोल ने 86 का टारगेट, और वो भी 2% तक के रिटर्न्स कमा कर गया है। तो ये है फिलहाल कल के आउट परफॉर्मर्स। अब यहाँ से आगे नए ट्रेड्स क्या जोड़ेंगे, तो